क्या सोनिया गांधी पर ऐसी बात बोलकर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने गलती कर दी? दोस्तों, ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष जी को लेकर विपक्ष के नेताओं की अलग अलग शिकायतें हैं। राहुल गांधी की शिकायतें हैं कि माइक ऑफ रहता है, कैमरा उनकी तरफ नहीं आता। इसके अलावा विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। लेकिन इस बीच ओम बिरला ने सोनिया गांधी को लेकर कुछ ऐसा बोला दोस्तों, जिसको लेकर अब संसद के बाहर काफी हंगामा शुरू हो गया है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अध्यक्ष जी खुद चेयर पर बैठकर क्या नियम नहीं पहचान पा रहे हैं। हुआ ये दोस्तों कि बजट सत्र जब खत्म हो रहा था तो आखिरी दिन जबरदस्त हंगामा हुआ। अगर आप चाहें तो पूरा मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि संसद में डिजिटली कवर करती हूँ और बहुत ही डिटेल कवरेज संसद की आपके सामने रखती हूँ। तो मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, लेकिन संक्षिप्त में आपको बता देती हूँ कि सोनिया गांधी के संसद के बाहर दिए हुए एक बयान को लेकर बीजेपी के नेताओं ने संसद के अंदर बजट सत्र के आखिरी दिन खूब हंगामा किया। निशिकांत दुबे जैसे बीजेपी के सांसद माफी मांगो सोनिया गांधी के नारे लगाने लगे। सुनिए। इसके बाद दोस्तों ओम बिरला ने सोनिया गांधी पर कुछ ऐसा बोला जिसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी शिकायत कर रही है। हुआ क्या, कांग्रेस पार्टी ने एक रणनीति बनाई थी। सबसे पहले दोस्तों लोकसभा में जब वक्फ संशोधन बिल आया तो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट हाउस के संसद भवन के सेंट्रल हॉल में बैठक की और सभी कांग्रेस पार्टी के सांसदों के साथ 1-to-1 बातचीत की और रणनीति बनाई। सारी पार्टियां रणनीति बनाती हैं। इंडिया गठबंधन की रात में बैठक हुई और सुबह 9:30 बजे के आसपास राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के सांसदों की बैठक ली। ठीक वैसे ही बाकी पार्टी के नेता भी बैठक ले रहे थे। वैसे ही सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में जब बिल आने वाला था उसके 1-1.5 घंटे पहले वहीं सेंट्रल हॉल में एक बैठक ली और जो कांग्रेस पार्टी के सांसद थे उनके बीच सोनिया गांधी ने एक बात बोली और ये कहा कि पर्याप्त समय इस बिल को नहीं दिया गया जितना समय मिलना चाहिए था। बाकायदा पूरा ऑफिशियल बयान कांग्रेस पार्टी ने शेयर किया। लेकिन ये जो बात बोली थी सोनिया गांधी ने संसद के अंदर नहीं बोली थी, मतलब राज्यसभा या लोकसभा के अंदर नहीं बोली थी। वैसे भी सोनिया गांधी तो लोकसभा की मेंबर भी नहीं है, अब राज्यसभा से आती है, उनकी तबीयत नासाज रहती है, तो उन्होंने अपनी सीट रायबरेली छोड़ दी थी। फिर वो राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़े थे, सब जानते। तो सोनिया गांधी ने राज्यसभा की कार्रवाई में भी ये बात नहीं बोली थी, मतलब आप कह सकते हैं कार्रवाई के बाहर ये बात बोली थी। सरकार ने जल्दबाजी में बिल पास करवा दिया और सरकार अगर ऐसे ही चलते रहा तो संविधान के खिलाफ जा रही है सरकार, और भी बहुत सी बातें बोली थी कि पर्याप्त समय नहीं दिया गया बहस का। हुआ क्या दोस्तों कि बीजेपी ने इस बात को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया लोकसभा में कि इतनी लंबी बहस हुई, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी आधी रात तक बहस हुई और इतनी वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने कह दिया कि बहस ही नहीं हुई, जल्दीबाजी में पास करवा दिया। हालत ये हो गई दोस्तों कि संसदीय कार्य मंत्री, मोदी जी के मंत्री जिनको सदन के नियम रटे हुए होते हैं, जिनको ये बात पता होती है कि संसद के बाहर बोली हुई बात संसद के अंदर आप उसको उल्लेख नहीं कर सकते, वो खुद सोनिया गांधी को लेकर इस तरह की टिप्पणी करने लगे। और तो और स्वयं ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष सोनिया गांधी का बिना नाम लिए क्या कहते हैं, जरा सुनिए। मैं सदन में आपको ये ध्यान में लाना चाहता हूं, सबसे पहले तो वक्फ अमेंडमेंट बिल में पुराना रिकॉर्ड जो एस्मा एक्ट पे चर्चा हुई थी 1981 में 16 आवर्स 51 मिनट्स डिस्कशन हुआ था, इसको रिकॉर्ड तोड़ कर कल राज्यसभा में 17 आवर्स 2 मिनट्स चर्चा करके हिस्टोरिक सबसे लंबी चर्चा आज तक किसी बिल में पारित हुआ उसके लिए। और लोकसभा के भी पूरे मेंबर्स को मैं धन्यवाद भी देता हूं, अभिनंदन करता हूं, देर रात तक बैठ करके कामकाज किया है। एक ही मुद्दा मेरे पास, कई सांसद मेरे पास आए थे, आकर के मुझे कहा कि दूसरे सदन के एक सदस्य ने इतना मेहनत करने के बावजूद भी ये एलिगेशन लगाया कि बिना चर्चा बुलडोज करके बिल पास किया गया है। इतना मेहनत करके, इतना देर तक चर्चा करके, नियम को, प्रोसेस को फॉलो करके काम करने के बाद तारीफ करने का जगह में कहता है बुलडोज करके बिल पास किया। उसके लिए मैं अध्यक्ष जी आपका अनुरोध करता हूं, आप थोड़ा एप्रोप्रिएट एक रूलिंग ऑर्डर देना चाहिए। माननीय सदस्य, माननीय संसदीय मंत्री ने बताया कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ सदस्य जो कि सदन की सदस्य रह चुकी है, वर्तमान दूसरे सदन की सदस्य है, द्वारा सदन में के परिसर में ऐसा वक्तव्य दिया गया है कि सदन द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक जबरदस्ती पारित किया गया। वक्फ संशोधन विधेयक पर सदन द्वारा 13 घंटे 53 मिनट चर्चा की गई, जिसमें सभी दलों के 61 सदस्यों ने विचार रखा है।
इस विधेयक पर 3 बार मत विभाजन हुआ, अतः इस विधेयक सदन के नियमों के अनुसार पारित किया गया। इसलिए यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन द्वारा देर रात बैठकर इतनी लंबी चर्चा के बाद भी नियमानुसार पारित किए एक विधेयक के माध्यम से सदन की कार्रवाई पर एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा प्रश्न उठाना उचित नहीं है और ये संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा के अनुरूप भी नहीं है। दोस्तों, अब इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने बवाल काट दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस पार्टी ने और ये कहा कि हम तो हैरान हैं कि सारे नियम कायदे ओम बिरला को पता हैं, उसके बावजूद भी सोनिया गांधी के लिए ऐसी बात बोली गई, जबकि उन्होंने जो भी कमेंट किया वो अपनी पार्टी के नेताओं के बीच किया, संसद के अंदर संसद की कार्रवाई के दौरान नहीं किया। तो नंबर 2 ये नया ट्रेडिशन हो। इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं, सोनिया जी के लिए भी आज लोकसभा में डायरेक्टली तो नहीं, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में क्या कहा गया इसका जिक्र हुआ। क्योंकि मतलब बिल्कुल भाजपा डेमोक्रेसी में यकीन ही नहीं करती। मानो ट्रेडिशन ना फॉलो करो पर रूल्स तो फॉलो करो। जो सदस्य दूसरे सदन का सदस्य हो उसके बारे में आप कोई ऐसी चर्चा नहीं कर सकते जो अशिष्टकारी हो, आलोचनात्मक हो। सोनिया जी के बारे में आज हुआ, हम दोनों को कंडेम करते कि गलत। हालांकि दोस्तों, कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि बीजेपी दरअसल खुद बैकफुट में थी, क्योंकि जब लोकसभा में ये इस बिल पर चर्चा हो रही थी तो बीजेपी के सांसद और मोदी जी के पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर एक टिप्पणी कर दी थी, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए थे, जिसको सुनकर खड़गे साहब बहुत नाराज हो गए थे और राज्यसभा में उन्होंने एकदम माफी मांगने की बात कही थी कि माफी मांगे अनुराग ठाकुर, अपना बयान वापस ले वो, और 1 रुपए का आरोप मेरे ऊपर नहीं है और मैं झुकूंगा नहीं, मैं किसी हाल ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। याद है ना आपको? हालांकि दोस्तों, अनुराग ठाकुर ने भी जो बात बोली थी वो उसी वक्त संसद की कार्रवाई से हटा दी गई थी, उसी वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से हंगामा किया गया था। लेकिन अनुराग ठाकुर ने भी संसद के अंदर बोली थी बात, और उस वक्त जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात बोली थी तब भी यही कहा गया था कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे भी ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि वो तो लोकसभा में बोली गई थी बात। लेकिन यहां तो सोनिया गांधी ने ना तो लोकसभा में बोली ये बात, ना राज्यसभा में बोली, सेंट्रल हॉल में बोली, सदन के बाहर बोली। लेकिन उसको लेकर सदन में न केवल हंगामा किया गया, माफी मांगो के नारे लगाए गए, बल्कि ओम बिरला द्वारा भी ये टिप्पणी की गई, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत नाराज है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ओम बिरला को लेकर कांग्रेस पार्टी की शिकायत ठीक है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।